राधे राधे। भक्तों, आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे उस दिव्य चमत्कारी चीज के बारे में जिसे यदि आपने 31 दिसंबर यानी कि पुत्रदा एकादशी के दिन थोड़ा सा भी खा लिया तो निश्चित रूप से आपके द्वारा किया गया ये छोटा सा कर्म आपके संतान के भविष्य को, आपके खुद के भविष्य को बदल कर रख देगा। क्योंकि ये चीज़ जिसके बारे में आप आगे जानने वाले हैं, ये कोई साधारण चीज़ नहीं बल्कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताई गई ऐसी दिव्य चीज़ है जो व्यक्ति के भाग्य को पूर्ण रूप से बदलने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए भक्तों, चाहे फिर आप एकादशी का व्रत रखे हों या ना भी रखे हों, पर आपको इस एक चीज़ का सेवन तो जरूर ही कर लेना चाहिए। साथ ही इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी के दिन आपको क्या नहीं खाना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन आपको अपने घर में क्या बनाना चाहिए। भक्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो बात कही जा रही है वह केवल पुत्रदा एकादशी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके आने वाले पूरे वर्ष के भाग्य की बात है। शास्त्र कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी का दिन भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सर्वोत्तम दिन होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के दिन को हल्के में ले लेता है उसे आने वाले समय में अपने भाग्य को कोसना पड़ता है, और जो इस कुछ विशेष चीज़ों का भोग भगवान श्रीमन नारायण को लगा देता है और बाद में उसका सेवन परिवार समेत स्वयं भी कर लेता है, वह पूरे वर्ष पर अधिकार कर लेता है। भक्तों, धन की देवी लक्ष्मी कोई साधारण देवी नहीं है। वह केवल धन नहीं देती, वह बुद्धि देती हैं, विवेक देती हैं और यह समझ देती हैं कि धन को संभालना कैसे है। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां शुद्धता होती है, सादगी होती है और संयम होता है। अब चूंकि इस बार ये एकादशी साल के अंतिम दिन पड़ने जा रही है, ऐसे में आजकल के बच्चे नए साल के आगमन में विदेशी संस्कृति से प्रभावित होकर पार्टी करते हैं। खाओ पियो मौज करो, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वही व्यक्ति पूरे साल परिस्थितियों को जीतता है। भक्तों, यह बात बहुत कम लोग समझते हैं कि अन्न केवल पेट नहीं भरता, अन्न मन बनाता है। जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा भाग्य। इसलिए 31 दिसंबर पुत्रदा एकादशी को क्या खाया जाए और क्या नहीं खाया जाए, ये बहुत गहरी बात है। मिठाइयाँ बुरी नहीं हैं, परंतु यह दिन दिखावे का नहीं है, यह दिन सात्विकता का है। इस दिन लिया गया सात्विक भोजन पूरे वर्ष के लिए शरीर और मन दोनों को तैयार करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन तामसिक भोजन करने वाला व्यक्ति पूरे साल आलस्य, क्रोध और भ्रम में फंसा रहता है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी की गलती पूरे साल का हिसाब बिगाड़ देती है। इसलिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि इस दिन कौन सा भोजन घर में बनाना ही नहीं चाहिए। ऐसा भोजन जो मन को भारी कर दे, बुद्धि को सुस्त कर दे और शरीर में उत्तेजना भर दे, वह भोजन इस दिन वर्जित है। यह डराने की बात नहीं है, ये चेताने की बात है। क्योंकि पुत्रदा एकादशी का दिन बीज की तरह होता है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। केवल भोजन ही नहीं, इस दिन का व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी को क्रोध करता है, झगड़ा करता है, अपशब्द बोलता है या अपनों को दुख पहुंचाता है, वह अनजाने में अपने ही हाथों से अपने सौभाग्य का गला दबा देता है। लक्ष्मी जी शोर शराबे और कलह में नहीं रहती। जहाँ शांति नहीं वहाँ समृद्धि नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन यदि घर में शांति रख ली तो पूरे साल दरिद्रता बाहर ही खड़ी रह जाती है। भक्तों, यह भी शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पुत्रदा एकादशी के दिन कर्ज लेना अपने भाग्य को गिरवी रखने जैसा होता है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के दिन किसी के आगे हाथ फैलाता है,
वह पूरे साल किसी न किसी रूप में हाथ फैलाता ही रहता है। ये केवल धन की बात नहीं है, ये आत्मबल की बात है। इसीलिए कहा गया है कि इस दिन न कर्ज लेना चाहिए, न किसी को कर्ज देना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे साल का आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। अब सुनिए वह बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन घर में कौन सी चीज लाई जाए, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कौन सी चीज निकाली जाए। शास्त्रों में कुछ वस्तुओं को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। ये वस्तुएं केवल धातु या पौधे नहीं हैं, ये ऊर्जा के केंद्र हैं। जब इनका सम्मान पूर्वक घर में प्रवेश होता है तो सकारात्मक ऊर्जा अपने आप घर में बस जाती है। लेकिन याद रखिए, बिना श्रद्धा के लाई गई चीज केवल सामान बनकर रह जाती है। तुलसी का पौधा इसीलिए पूजनीय है क्योंकि वह केवल एक पौधा नहीं है, वह संयम और पवित्रता का प्रतीक है। जिस घर में तुलसी का आदर होता है उस घर में अनावश्यक खर्च नहीं टिकता। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का प्रतीक इसीलिए माना गया है क्योंकि वह ध्वनि और ऊर्जा दोनों का संतुलन बनाता है। मोर पंख केवल सुंदरता नहीं बढ़ाता, वह नकारात्मक दृष्टि से रक्षा करता है। लघु नारियल स्थिर धन का संकेत माना गया है क्योंकि वह संग्रह और सुरक्षा का भाव जगाता है। लेकिन जितना जरूरी शुभ वस्तुओं को लाना है उतना ही जरूरी अशुभ वस्तुओं को बाहर निकालना भी है। टूटा हुआ शीशा केवल कांच का टुकड़ा नहीं होता, वह टूटी हुई दृष्टि का प्रतीक होता है। जो व्यक्ति टूटे शीशे में रोज अपना चेहरा देखता है उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। मुरझाए हुए फूल बीते हुए समय की उदासी को पकड़ कर रखते हैं। खंडित मूर्तियां या फटे हुए चित्र श्रद्धा को कमजोर करते हैं। मकड़ी के जाले आलस्य और रुके हुए भाग्य का संकेत होते हैं। अब आता है भोजन का विषय कि पुत्रदा एकादशी पर क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। यदि व्रत रखा जा रहा हो तो फल, दूध, मखाना, सिंघाड़े का आटा, शकरकंद जैसे शुद्ध और हल्के आहार को ग्रहण किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण व्रत न भी रखे तब भी इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और अत्यधिक मसालेदार वस्तुओं से दूरी बनाना आवश्यक माना गया है। ऐसा भोजन मन को भारी करता है और व्रत की आध्यात्मिक ऊर्जा को बाधित करता है। इस दिन बना हुआ भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि मन को शांति देने के लिए होना चाहिए। भक्तों, पुत्रदा एकादशी पर यह भी कहा गया है कि भोजन बनाते समय रसोई में कलह, शिकायत और नकारात्मक चर्चा नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि जिस भाव से भोजन बनाया जाता है वही भाव उसे ग्रहण करने वाले के जीवन में उतरता है। इसलिए शांत मन, स्वच्छ विचार और ईश्वर स्मरण के साथ बना भोजन परिवार में स्वास्थ्य और सौहार्द बढ़ाता है। साथ ही आपको इस दिन गौ माता को भोजन जरूर करवाना चाहिए। इस दिन गौ माता को भोजन कराना केवल दान नहीं बल्कि यह स्मरण है कि जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है वह ईश्वर की कृपा से है। हरा चारा, रोटी या गुड़ अर्पित करते समय मन में कृतज्ञता का भाव रखना ही इस सेवा का वास्तविक फल है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के दिन वाणी को संयमित रखता है, सात्विक भोजन बनाता है और सेवा के भाव से जीवन को जीता है, उसके लिए यह एकादशी केवल एक तिथि नहीं रहती बल्कि उसके भाग्य को नई दिशा देने वाला अवसर बन जाती है। भक्तों, अब उस सबसे बड़ी भूल की बात करता हूं जो लोग पुत्रदा एकादशी के दिन कर बैठते हैं। इस दिन कुछ लोग शराब, मांस या अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन करते हैं। शास्त्र इसे आत्मघात के समान मानते हैं। ये कहना नहीं है कि कोई व्यक्ति बुरा है, लेकिन यह दिन उन आदतों को छोड़ने का होता है, ना कि उन्हें और मजबूत करने का। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के दिन ही अपने विवेक को सुला देता है वह पूरे साल विवेकहीन निर्णय लेता है। संतों की भाषा में कहें तो
जिस दिन शुरुआत बिगड़ गई उस दिन